कैसे हो प्यारे बच्चों। एक नया क्वेश्चन अप्रैल 2024 में जेई के अंदर आया हुआ शिफ्ट 2 के अंदर। तो क्वेश्चन है 2.7 kg ऑफ ईच ऑफ वाटर एंड एसिटिक एसिड आर मिक्स्ड। अब दो चीजें हैं, एसिटिक एसिड और वाटर, दोनों को मिक्स करा गया और एक सॉल्यूशन बना गया। ये जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन चैप्टर से है और आपको समझ आ रहा है जब मिक्सचर बना रहे हैं हम तो दो लिक्विड लिक्विड यूज कर रहे हैं, यानी कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। आगे बोला गया है इसमें द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी -x डिग्री सेल्सियस। कंसीडर द एसिटिक एसिड डज नॉट डाइमराइज नॉर डिसोसिएट इन वाटर। अब ये दो जो स्टेटमेंट बोली है, एसिटिक एसिड डज नॉट डाइमराइज नॉर डिसोसिएट इन वाटर, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो एसिटिक एसिड है ये अपने आप में नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो I की वैल्यू है, I को आप 1 मानकर चलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बाकी इसमें डिटेल दे रखी है आपको, KF की वैल्यू दे रखी है, TF और मोलर मास दे रखा है सबका। अब बच्चों एक बात बताओ, आपने ये वाला ग्राफ देखा होगा, सॉल्वेंट जो कि आप प्योर सॉल्वेंट लेकर चलते थे, ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ था। प्योर सॉल्वेंट और साथ में उसका सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यह सॉलिड स्टेट में चेंज था, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं फ्रोजन सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर मेरे को इस पॉइंट पर, इस वाले कर्व पर सॉलिड मिल रहा है तो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ये टच कहां पर करेगा, इधर इस पॉइंट पर टच कर रहा है और सॉल्वेंट इधर टच कर रहा है। ये सॉल्वेंट क्या है, अपने आप में प्योर सॉल्वेंट है, और सॉल्यूशन यानी कि ये मिक्सचर हमारा हो गया। अब सॉल्वेंट को अगर मैं यहां पर देखूं, नीचे प्लॉट करता हूं, तो टेम्परेचर पे क्या कर्व आएगा भाई, ये मेरा जो टेम्परेचर होगा T0F होगा, ठीक है। ये प्योर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर रहेगा मेरा सॉल्वेंट के लिए। वहीं पर सॉल्यूशन के लिए देखूंगा तो मेरा नीचे प्लॉट करने पर आता है सॉल्यूशन के लिए TF, ये आता है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो डेल TF होता है। तो यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके डेल TF जो होगा आपका T0F माइनस TF ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इतना आया समझ। अब ये T0F क्या है सर, ये तो हमें दे रखा है ना यहाँ पर, ये H2O, और कुछ बच्चे अलग तरीका या अलग कॉन्सेप्ट यहां पर ये लगा सकते हैं, NH2O कितने आ रहे हैं पहले ये बताओ। NH2O होगा 2700 ग्राम, क्योंकि आपको ये जो दे रखा है वो दे रखा है 2.7 किलोग्राम प्लस 2.7 किलोग्राम, दोनों को मिक्स करा जा रहा है, दोनों ही सेम वेट है। इसे ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, मोलर मास नीचे रखेंगे इसका H2O का, वो होगा 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल बोल रखा है, तो इसको भी हमने ग्राम में ही रख रखा है। सिमिलरली NCH3COOH जो होगा वो आपका क्या होगा 2700/60, ठीक है जी, ये होगा। तो अब दोनों में डिनोमिनेटर अगर देखोगे, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब NH2O जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जो होंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू NCH3COOH। तो हम बोल सकते हैं ये NH2O क्या है, ये हो गया सर सॉल्वेंट, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। और वहीं पर NCH3 क्या हो गया, ये हो गया CH3COOH हो गया हमारा सोल्यूट, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स कम है। प्लस हमें ये भी पता चल गया ये नॉन वोलेटाइल है, एसिटिक एसिड जो है आपका वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है।
तो अब नॉन वोलेटाइल कॉन्सेप्ट जब आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, तो हमारा तरीका ये होता है। तो डेल टी एफ इक्वल टू दिस, और डेल टी एफ को आप एक्सपेरिमेंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या बोल सकते थे, आई के एफ एम। तो हम दोनों को रिलेट करके सीधा आंसर निकालते हैं। यहां पर डेल टी एफ की जगह लिख दो यहां पर टी एफ माइनस टी एफ सोल्यूशन इक्वल टू आई के एफ एम। ठीक है, तो आपकी डेल टी एफ क्या आया, आई के एफ एम। ठीक है, के एफ आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया और एम हो गया मोलैलिटी। इसकी वैल्यू बेसिकली डेल टी एफ की जगह हम ये रख सकते हैं, इसके साथ इक्वल टू आई के एफ एम रख दो। अब हमने क्या करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है। आपको पता है डेल टी एफ नोट क्या दे रखा है, 273 केल्विन। इसकी जगह आप 0 लिख दो, डिग्री सेल्सियस में चाहिए ना, तो 0 रख के पुट कर दो। अब ऊपर का थोड़ा मिटा देते हैं जी, इसको रख दीजिए आप 0 डिग्री माइनस टी एफ सोल्यूशन इक्वल टू आई के एफ एम, जो कि आई की वैल्यू 1 हो गई, के एफ की वैल्यू 1.86 इनटू मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो वो क्या है सोल्यूट आपका, एसिटिक एसिड 2700 ग्राम हो गया, और डिवाइडेड बाय 60 नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज वाटर, तो 2700 ग्राम डिवाइडेड बाय वही 1000। इसे जब आप रिजोल्व करते हो तो -31 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान से करिएगा। ओके।